वार्ड से मिलता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मुख्तसर में अपनी बातों को रखूंगा, उसके बाद में हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख साहब अपनी बातों को रखेंगे। पिछले दिनों दिलावर हॉल के अंदर वो रतलाम वाली जो बात हुई थी, तो भैया ने बोला था क्या शेख आसिफ साहब ने मुझे फोन किया था कि आपका भला भला कारपोरेटर बोले जा रहे हैं, बोले आप बताओ, तो मैंने मेयर बनाने में कोशिश करी थी। अरे भाई अकल के अंदर पहले ये याद कर कि जब तुम्हारे वालिद मोहतरम तुम सब जब यहाँ से औरंगाबाद शिफ्ट होने वाले थे, यही शेख रशीद साहब और आसिफ शेख रशीद साहब थे जिन्होंने आपको औरंगाबाद जाने से रोका था। यही आसिफ शेख रशीद साहब थे जिन्होंने तुमको कॉप की मेंबरशिप दी थी। यही शेख रशीद साहब थे जो गुरुवार वार्ड में जितने भी काम हुए उनकी मेयरशिप में, तारा मैडम की मेयरशिप के अंदर गुरुवार वार्ड के अंदर ये सब कामकाज हुए। तो बोलने की बातें तो बहुत है, मौका मिलेगा स्टेज लगेगा तब हम बोलेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त में आसिफ शेख रशीद साहब और इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार जिस किसी को भी टिकट देंगे तो यहाँ से हमको ये है करके उठिए कि कॉर्पोरेटर नहीं चुनकर देना है, बल्कि हमको यहाँ से उठकर एक मेयर की सीट चुनकर यहाँ से हमको देना है। तो आप सब इस चीज का अज़्म लेकर उठे और जहाँ कहीं भी आपके रिश्तेदार रहते हैं मालेगांव शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर, तो आसिफ शेख रशीद साहब के बाजू बनिए। नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि पिछले इलेक्शन में जो हमारे से जो भी भूल चूक हुई होंगी उसको अब नजरअंदाज करते हुए आने वाले इलेक्शन के अंदर कारपोरेशन के अंदर किस तरीके से इस्लाम पार्टी का मेयर हम बना सकते हैं, इसकी जद्दोजहद करें और कोशिश करें। आमिन भाई ने भी बहुत अच्छी बात की कि टिकट मिला तो भी आसिफ शेख रशीद साहब के साथ, नहीं मिला तो भी आसिफ शेख रशीद साहब के साथ। मैं इसी करके उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना जो भी वक्त है मैं हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब को देता हूँ। आने वाले वक्त में जब भी टाइम मिलेगा तो हम आगे की हमारी बात को रखेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।